नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल मतलब दो चीजें, नए नए रेजोल्यूशन और साथ में स्कूल की छुट्टियां खत्म मतलब नए नए टिफिन बॉक्स। आज दोनों का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइप के मल्टीग्रेन पराठे, वो भी हेल्दी और वो भी ऐसे जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि इसके अंदर सब्जियों की गुडनेस भी है, इसके अंदर पौष्टिकता भी है और इसके अंदर स्वाद भी है। जी हाँ, तीनों डो अलग अलग बनाए जाएंगे, बढ़िया बनेंगे। चलिए बनाते हैं। अब पराठों की तैयारी करना शुरू करते हैं और सबसे पहले गाजर को एक तरफ ग्रेट कर लेते हैं। गाजर पतला ही ग्रेट करेंगे, मोटा ग्रेट करेंगे तो वो मुंह में आएगा। ये गाजर घुल जाना चाहिए पराठे के साथ। अब जैसे ही पानी उबल जाए उसमें डाला जाए थोड़ा सा नमक और इस पालक के पत्तों को बढ़िया से ब्लांच कर लिया जाए। जैसे ही पालक ब्लांच हो जाए उसे ठंडे पानी में निकाल लिया जाए ताकि उसका कलर इंटैक्ट रहे। अब तीसरी तरफ यहाँ पर बीटरूट को हमने 1 या 2 सीटी देके थोड़ा सा उबाल लिया है। अब इसे पतला पतला काट के इसे भी मैं प्यूरे कर लूँगा। अब एक तरफ बीटरूट की प्यूरी बन गई, दूसरी तरफ पालक की प्यूरी बनानी है और तीसरी तरफ गाजर ग्रेट करा हुआ है। अब यहाँ पर हम 3 टाइप के आटे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है हमारा गेहूं का आटा, जो होगा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। 1 कप अगर गेहूं का आटा ले रहे हैं तो आप 1/4 कप बाजरे का आटा लीजिए और 1/4 कप जवारी का आटा। देखिए, वो बाजरे और जवारी की रोटी जब अलग से बनाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाती है, इसलिए टिफ़िन में अगर आप ये रोटियां देंगे तो आपके बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे। ये एक डैडी टिप है, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने एक बार दी थी, टिफ़िन वैसे का वैसे ही वापस आ गया था। और ये एक्चुअली में ये डैडी टिप है। तो आप इसमें आटा मिक्स करें, सब्जियां मिक्स करें और बढ़िया से घी में पकाएं, मस्त बनेगी। अब 3 प्रकार के आटे जो हैं उन्हें एक परात में मिक्स कर लिया जाए, साथ में डाला जाए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और अब इन्हें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। अब मैं 3 टाइप के आपको पराठे बनाने सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक टाइम पे तीनों बनाने हैं, है ना। आप इसे अलग अलग दिन अलग अलग बना सकते हैं। तो आज क्योंकि मैं तीनों एक साथ बना रहा हूँ इसलिए मैंने 3 भाग में आटे को डिवाइड कर लिया है। अब एक भाग में डलेगा ये ग्रेटेड कैरेट, सीधा ऐसे ही इसको गूंद देना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पनीर भी ऐड कर सकते हैं, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली, चॉप धनिया ऐड कर सकते हैं अगर आपके पतिदेव खाना चाहें। बच्चे तो हरी मिर्च खाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो एडिशंस कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। अब क्योंकि इसमें हमने गाजर कच्ची यूज़ की है तो नमक डालते ही गाजर भी पानी छोड़ेगी, इसलिए पानी का अनुमान जो है वो सही रखिएगा। आटे को पहले थोड़ा सा टाइट गूंद लीजिए। अगर आप रात को आटा गूंद के रख रहे हैं तो हल्का सा टाइट गूंदिए, क्योंकि सुबह तक वो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। अब बीटरूट का पराठा बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बीटरूट की प्यूरी बनाने के लिए जो पानी हमने यूज़ किया है वही पानी से ये आटा गूंद जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा कलर का ये डो बनेगा, पिंक कलर का। अब क्योंकि बीटरूट थोड़ा सा मीठा होता है इसलिए उसका स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और आखिरी डो बना रहा हूँ मैं पालक की प्यूरे के साथ। ये भी एकदम बढ़िया ब्राइट ग्रीन बनेगा।
और इसमें भी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो पानी हमने पालक की प्यूरी बनाने के लिए यूज़ किया है उसी से ये डो गूंद जाना चाहिए। और पालक के साथ एडेड फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा चॉप गार्लिक, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। अब ये तीनों डो बढ़िया से तैयार हैं। आप चाहें तो इनके लच्छे पराठे बनाएं, चाहें तो प्लेन रोटियां बनाएं, फुलके बनाएं, या फिर तवा पराठे। जैसे तवा पराठे बनते हैं तिकोने शेप में, चौरस शेप में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए ना बढ़िया बढ़िया गोल गोल राउंड राउंड कटर से काट के पराठे बनाए जाए, उनको बहुत पसंद आएंगे। चलिए बनाते हैं। अब इस पे हल्का सा पानी का छिट्टा मार के इस पे देंगे एक अट्रैक्शन, और वो है ये तिल के दाने यानी कि सेसमे सीड्स। ये मैं राउंड शेप्स में काट रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्टार शेप बना लीजिए, आप चाहें तो इसको स्क्वायर बना दीजिए। बच्चों को रुझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब हल्की आंच पे ये सारे पराठों को ऑलिव ऑयल के साथ मैं पका रहा हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे घी से भी पका सकते हैं, नॉर्मल ऑयल से भी पका सकते हैं। तिल के दाने कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं एंड आयरन में भी, तो ये बच्चों के पराठों में, बच्चों की खीर में ऐड कीजिए, लड्डुओं में ऐड कीजिए, बहुत अच्छा भी लगेगा और पौष्टिक भी। तीन प्रकार के बढ़िया मल्टीग्रेन हेल्दी पराठे तैयार हैं। अब इस नए साल में चाहे वो आप बच्चों के टिफ़िन में डालिए, चाहे वो आप सुबह के नाश्ते में खाइए, चाहे रात को खाइए, कभी भी खाइए। देखो ये रेसिपी है बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत पौष्टिक। बनाइएगा ज़रूर और इस नए साल में कुछ करके दिखाओ। देखो मैंने 2022 में सोचा था कि 22 किलो कम करूँगा, 10 हो गया, अब 12 बचे हैं, 23 में कर लेंगे।
और अगर आपको ये रेसिपीज़ हमारी अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखो, हमने किताब लिखी है उन सब के लिए जिनको खाना बनाने में इंटरेस्ट है। रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस को एकदम ईजी तरीके से कैसा बनाया जाए वो भी हमने उसमें बताया। तो आप बिग डैडी शेफ कुकबुक को खरीद सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, लिंक नीचे है।